हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। सो ये वीलुकअप का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चैनल पे जाइए और वो वीडियो देखिए जो वीलुकअप की बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको मिलेगा। और जब आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लोगे तभी आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने ये फंक्शन लगाना सीखा था वीलुकअप के साथ रो का यूज़ कैसे किया जाता है, यानी कि आपको अपना डेटा रो में चाहिए तो आप कैसे लेके आ सकते हो। आज हम पढ़ेंगे आपको एक शीट से दूसरी शीट पर डेटा लेके आना है, तब आप वीलुकअप का कैसे यूज़ करोगे। आपको एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में डेटा कैसे लेके आना है वो आप कैसे करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो मेरा टेबल एरे है, यानी ये कंप्लीट मेरा टेबल एरे है। और इस टेबल एरे में से मुझे चाहिए, अगर शीट 2 में मैं सिर्फ रोल नंबर टाइप करूं तो उस रोल नंबर का नेम आ जाए और उसका कोर्स आ जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले शीट 2 में देखिए मैंने हेडिंग्स डाला हुआ है पहले ही, रोल नंबर, नेम और कोर्स। यानी कि अगर मैं सिर्फ रोल नंबर टाइप करूं तो मुझे उनका नेम और कोर्स मिलना चाहिए। तो सबसे पहले रोल नंबर हम खुद टाइप करेंगे और हमें नेम चाहिए। तो नेम के लिए हमें फंक्शन लगाना होगा और फंक्शन हमारा वीलुकअप होगा। सबसे पहले वीलुकअप, उसके बाद क्या चाहिए इसको, लुकअप वैल्यू। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हमारा लुकअप वैल्यू कौन सा होने वाला है, 101। कॉमा लगाया, कॉमा लगाया क्योंकि लुकअप वैल्यू हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्या है, टेबल एरे। अब टेबल एरे हमारा कहाँ पर है, शीट 1 पे। तो कॉमा लगाने के बाद आपको जाना है शीट 1 पे और कंप्लीट टेबल एरे को कुछ ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था और फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये बोला था कि आप टेबल एरे लॉक कर दीजिए। आप उसको ड्रैग करते हो फंक्शन को, आप नहीं करते हो, आप फिर भी टेबल एरे को लॉक कर दीजिए। तो देखिए, जैसे ही मैं टेबल एरे सेलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे भी फॉर्मूला बार में आपका फंक्शन दिखाई देगा। तो आपको कहीं भी इधर उधर क्लिक नहीं करना है, आपको बी के आगे सिर्फ अपना कर्सर रखना है। उसके बाद आपको ऐसे लॉक करते हुए चले जाना है। ठीक है, आप यहीं पर ही इसको लॉक कर दीजिए क्योंकि फिर वापस यहाँ पे आओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अपना टेबल एरे लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना होगा अपनी उसी वाली शीट पे, यानी शीट 2 पे। देखिए, जब आप शीट 2 पर आओगे तो कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर शीट 2 लिखा हुआ आएगा। आप इसको क्या कर दीजिए, बैक स्पेस। ये फिर से आएगा लेकिन अभी आप इसको बैक स्पेस कर देना। तो देखिए, हमारा जो टेबल एरे है वो हो चुका है और हमारा लुकअप एरे भी हो चुका है। लुकअप वैल्यू हो चुका है। लुकअप वैल्यू हमारा ये हो गया 101 और टेबल एरे हमारा कहाँ पे था, शीट 1 में, जो B1 से स्टार्ट है और H17 तक है। अब है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम नंबर कौन सा है, देखिए जो टेबल एरे है उसमें कॉलम नंबर हमारा कौन सा था, 2nd। यानी फर्स्ट वाले में तो रोल नंबर है, 2nd वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, नेम। तो नेम वाला कॉलम हमारा कौन सा हो गया, 2,0 लगाना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर आ गया नेम नेहा। देखिए 101 का नेम क्या है, नेहा। अब हमें चाहिए कोर्स। अब देखिए पहले ही काउंट कर लेते हैं, कोर्स वाला कॉलम कौन सा है हमारे इस टेबल एरे में से। फर्स्ट हमारा रोल नंबर का है, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, यानी कोर्स वाला कॉलम हमारा कौन सा है, 6th है। ठीक है, वापस से कोर्स के लिए फंक्शन लगाना होगा। हम इसको ड्रैग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बीच के बहुत सारे कॉलम रह गए। अगर मैं इसी फंक्शन को ड्रैग करूं तो देखिए यहाँ पे एन आ रहा है ना, यानी कि हम इसको ड्रैग तो नहीं कर सकते। ड्रैग भी हो जाएगा लेकिन यहाँ पर कोर्स नहीं आएगा क्योंकि नेम के बाद जो कॉलम है वो क्या है, फादर नेम का, जबकि हमको 3 कॉलम छोड़ने हैं। हमें चाहिए कोर्स, यानी कि 6th नंबर वाला चाहिए। तो हम इसको ड्रैग नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम एक ऐसा फंक्शन जरूर पढ़ेंगे जिसमें से आप ड्रैग भी कर पाओगे, आप अपने हिसाब से अपने कॉलम को नंबर दे पाओगे। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आप इसको ड्रैग नहीं कर सकते हो। अगर सीक्वेंस में आपको चाहिए होता, यानी नेम के बाद फादर नेम चाहिए होता, मदर नेम चाहिए होता, तब आप इसको इजीली ड्रैग कर सकते थे। मैंने शीट 2 में वो चीज़ आपको पार्ट 1 में मैंने आपको वो चीज़ समझाया है। ठीक है, पार्ट 1 में भी आपने सेम पढ़ा है, पार्ट 2 में भी आपने पढ़ा है। अगर आप कॉलम में ड्रैग कर रहे हो आप कॉलम का फंक्शन लगा सकते हो, आप रो में ड्रैग कर रहे हो आप रो का फंक्शन लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे केस कुछ अलग है। नेम के बाद फादर नेम नहीं चाहिए हमें, हमें मदर नेम भी नहीं चाहिए।
ठीक है, और हमें एड्रेस भी नहीं चाहिए। 3 कॉलम हम छोड़ रहे हैं तो हम ड्रैग नहीं कर सकते। सीक्वेंस में चाहिए हो तो हम ड्रैग कर देते हैं। तो कोर्स जो है उसके लिए वी लुकअप हमें फिर से लगाना होगा। वी लुकअप लिया, लुकअप वैल्यू 101 है, कोमा टेबल एरे हमारा ये कंप्लीट टेबल एरे हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इसको भी लॉक कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने टेबल एरे को लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद आपको यहीं पर ही कॉमा लगाना है। अब कोमा लगाने के बाद ये चीज़ याद रखना, कोमा लगाने के बाद ही आपको शीट 2 में आना है। कोमा लगाए बिना शीट 2 में आओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। शीट 2 यहाँ पे लिखा आ रहा है, अगेन मैं इसको हटा रही हूँ। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है कोर्स के लिए, 6th, कोमा 0 हमको लगाना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। इतना काम हो गया। उसके बाद आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और डाउन में ऐसे ड्रैग कर दीजिए। 101 का डेटा हमें मिल गया। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ लिखा ही नहीं है, 102 लिखोगे आपको इसका नेम मिलेगा और कोर्स मिलेगा 103, 104। आप टाइप करते जाइए, आपको एग्जैक्ट मैच मिलेगा, कोई भी गड़बड़ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे 105 है शार्प, उसका कोर्स क्या है, HTML। हम चेक कर लेते हैं 105 का कोर्स क्या है, HTML। तो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप एक शीट से दूसरी शीट पर डाटा ला सकते हो आराम। ठीक है, ये तो हो गया, एक शीट से आप दूसरी शीट पे डेटा लेके आ रहे हो। एक होता है आपको एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक पर डेटा लेके आना है, तब आप क्या करोगे, बहुत इजी है वी लुकअप, बहुत इजी, बस 4 चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक पे कैसे लेके आना है, मान के चलो ये मेरा एक वर्कबुक है। ठीक है, ये कंप्लीट मेरा एक वर्कबुक है जिसमें 3 शीट है और जिसको मैंने सेव किया हुआ है वी लुकअप नाम से। सेकंड मेरी एक वी लुकअप और है जिसको मैंने वी लुकअप 2 के नाम से सेव किया है, जिसमें देखिए सेम रोल नंबर 101 से 116 तक है। वी लुकअप में आप चेक कर सकते हो, वी लुकअप में सिर्फ, और वी लुकअप 2 में सेम रोल नंबर का क्या है, यहाँ पर फादर नेम है। ठीक है, और वी लुकअप 3rd में सेम रोल नंबर का यहाँ पर क्या है, कोर्स है। अब मान के चलिए यहाँ पे मुझे सिर्फ नेम होता, ये सारी चीज़ें मेरे पास होती ही नहीं। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अभी मैंने इनको डिलीट कर दिया, यानी मेरे पास 3 वर्कबुक है जिसमें से एक वर्कबुक में रोल नंबर और नेम है, सेकंड वाली वर्कबुक में हमारे पास रोल नंबर, उन्हीं रोल नंबर का फादर नेम है, और 3rd वर्कबुक में उन्हीं रोल नंबर का कोर्स है। अब मुझे 4th वाली वर्कबुक में इन तीनों का डेटा लेके आना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने एक न्यू वर्कबुक ले लिया। ठीक है, Ctrl+N किया, एक न्यू वर्कबुक ले लिया। तो रोल नंबर हमें टाइप करें और रोल नंबर टाइप करते ही नेम आ जाए और उसका फादर नेम आ जाए। ठीक है, फादर नेम के साथ साथ हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा, कोर्स चाहिए होगा। ठीक है, और वर्कबुक हमारी अलग अलग है तीनों, तो क्या होगा, फंक्शन तो अलग अलग लगेगा ही, लेकिन रोल नंबर जो है वो हमको टाइप करना है। मुझे चाहिए मैं रोल नंबर टाइप करूँ तो एक वर्कबुक से नेम, सेकंड से फादर नेम और 3rd से कोर्स आ जाए। तो क्या करना होगा, इज इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ले लिया, यहाँ पे कोमा लगा लिया। अब क्या चाहिए इसको, टेबल एरे। तो टेबल एरे हमारा कौन सा है, हमारा टेबल एरे है वी लुकअप वाली फाइल में, यानी कि इसमें। तो हमें इस पर जाना है और इस पे जाने के बाद अपना ये जो टेबल एरे इसको सिलेक्ट कर लेना। याद रखना है, जब आप टेबल एरे सिलेक्ट करोगे, आपका टेबल एरे जिस भी वर्कबुक में है, ठीक है, फॉर्मूला बार में ये चीज़ें शो होनी चाहिए, ये पूरा फंक्शन शो होगा, तब आप बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो। अगर फॉर्मूला बार में ही फंक्शन शो नहीं हुआ ना, इसका मतलब आपका टेबल एरे सिलेक्ट नहीं हो रहा है जिस वर्कबुक में आप फंक्शन लगा रहे हो उसमें। तो क्योंकि मैंने टेबल एरे ले लिया, बिल्कुल सही सिलेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप दूसरी वर्कबुक से लेते हो टेबल एरे तो आपको लॉक करने का भी जरूरत नहीं पड़ता, ये अपने आप यहाँ पर क्या है, लॉक है। आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। आपको नेम चाहिए तो आपका टेबल एरे में से नेम वाला कॉलम कौन सा है, यहाँ पर 2, तो 2 लिखना है, कोमा 0। देखिए मैंने यहीं पर ही 2,0 लिख दिया, आपको भी ऐसे ही करना है। आपका जहाँ टेबल एरे है उसी फंक्शन पे जाके मैंने 2,0 लिखा, अभी 2,0 लिख दीजिए। आपका जो कॉलम है आप वो कॉलम नंबर डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप अब इस वर्कबुक से
अपनी जहाँ पे आपको डेटा चाहिए, जहाँ पे आपको आउटपुट चाहिए वहाँ पर क्लिक करोगे ना तो गड़बड़ हो सकती है। तो आप यहीं पर ही फंक्शन लगाइए। कंप्लीट फंक्शन के बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए। आप अपनी वर्कबुक पे अपने आप आ जाओगे जहाँ पे आपको आउटपुट चाहिए और रिजल्ट बिल्कुल ओके आ रहा है। ठीक है, अब आपको फादर नेम चाहिए। फादर नेम के लिए हमें फिर से फंक्शन लगाना है, लुकअप वैल्यू कोमा, टेबल एरे हमारा कहाँ पे है फादर नेम के लिए, वी लुकअप 2 में। तो यहाँ पे इसको क्लिक किया ऐसे और टेबल एरे सिलेक्ट कर लेना है, कोमा, फादर नेम वाला कॉलम कौन सा है टेबल एरे में से, सेकंड, तो 2,0 ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे फादर नेम आ गया। कोर्स भी चाहिए, कोर्स के लिए फिर से वी लुकअप वैल्यू कोमा, और जो टेबल एरे अब हमारा किस पे है, वी लुकअप 3rd में है। इसको कंप्लीट को सिलेक्ट करना है, कोमा 2,0। 2 क्यों लगाया, क्योंकि कोर्स भी हमारा यहाँ पर सेकंड कॉलम में है। अगर किसी दूसरे नंबर पे होता आप वो लिख देते, एंटर प्रेस करना है। अब इन तीनों को सिलेक्ट कीजिए और डाउन में ड्रैग कर दीजिए, 101, 102, 103। देख रहे हो आप, अलग अलग वर्कबुक से, कितना इजी फंक्शन था। आप अलग अलग वर्कबुक से आराम से डेटा लिख के आ सकते हो। एक बार चेक कर लेते हैं। 104 है राम, फादर नेम श्याम है और कोर्स क्या है उसका C++। तो सबसे पहले जाते हैं वी लुकअप वाले में। 105 का नाम क्या था, श्याम, ओके है। वी लुकअप 2, उसका फादर नेम क्या है, 104 का फादर नेम क्या है, श्याम है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट उसका कोर्स क्या है, 104 का कोर्स क्या है, C++। ठीक है, यही रिजल्ट हमें मिला है या नहीं मिला है हमारे बुक फॉर्म में, बिल्कुल ठीक है, राम, श्याम और C++। तो इसी के साथ कंप्लीट होती है आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, उसको शेयर ज़रूर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में वी लुकअप और भी इम्पोर्टेंट है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।